भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां रहस्यमयी ताकतों और बुरी आत्माओं का कब्जा है। इन्हीं में सबसे डरावना नाम है राजस्थान का भानगढ़ का किला। यह किला अलवर जिले की अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है और इसके बारे में कहा जाता है कि यहां सूर्यास्त के बाद कोई नहीं रुकता, क्योंकि ये जगह शापित है। इसी जगह का एक्सपीरियंस लेने के लिए आर्यन, कबीर और नैतिक नाम के 3 दोस्त पिकनिक मनाने आए थे। दोस्तों, ये जगह तो बेमिसाल है, क्यों ना आज रात यहीं टेंट लगा लेते हैं, आर्यन ने कहा। बिल्कुल, खाना पीना और जंगल का मजा एक साथ मिलेगा, कबीर ने हामी भरी। तीनों ने टेंट लगाया, आग जलाई और खाना खाने लगे। खाते खाते नैतिक की नजर किले की ओर पड़ी जो थोड़ी ही दूरी पर था। वो रहा वो भानगढ़ का किला, वही जो शापित कहा जाता है, वही ना जहां आत्माएं भटकती हैं। हाँ, कहते हैं उस किले की राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक के बीच की कहानी ही इस तबाही का कारण बनी, आर्यन ने बताया। एक तांत्रिक जो काले जादू में निपुण था, राजकुमारी रत्नावती से एकतरफा प्रेम करता था। उसने एक जादुई इत्र से राजकुमारी को वश में करने की कोशिश की, लेकिन रत्नावती ने उस इत्र को जमीन पर पटक दिया, जिससे वो तांत्रिक खुद उसी के जादू से मर गया। मरते वक्त उसने किले और उसके सभी निवासियों को श्राप दिया। यहां अब कोई भी जीवित नहीं रहेगा। कहते हैं आज भी उनकी आत्माएं उसी किले में कैद हैं। ये सब अफवाह है या हकीकत मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस किले के पास नहीं जाऊंगा, नैतिक ने कहा और गुस्से में टेंट में जाकर लेट गया। आर्यन और कबीर जिज्ञासु थे। वे फोर्ट की ओर निकल गए। करीब 20 मिनट चलने के बाद वे किले के पास पहुंचे। तभी कबीर को लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। आर्यन, तूने वो आवाज सुनी? मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। आर्यन चुप था। अरे बोल ना यार। तू उस आर्यन की बात कर रहा है जिसे मैंने अभी अभी पुराने कुएं के पास दफना दिया है? यह कहकर सामने खड़ा आर्यन एक भयानक हंसी के साथ एक भूत में बदल गया। उसका शरीर अधूरा था, गर्दन नहीं थी और आंखों से काला धुआं निकल रहा था। कबीर के शरीर में खून जम गया। वह चीखते हुए वहां से भागा। भागते हुए कबीर का पैर एक गड्ढे में फंसा और वो गिर पड़ा। तभी झाड़ियों से काली आकृतियां निकलीं और उस पर हमला कर दिया। वहीं टेंट में लेटा नैतिक चीख सुनकर बाहर निकला। कुछ ही दूर उसे हिलती झाड़ियां दिखीं और वहां पड़ा था खून से लथपथ आर्यन, जिसके शरीर को गिद्ध नोच रहे थे। वो आ रहा है, भाग जा नैतिक। आर्यन की सांसें टूट रही थीं। नैतिक ने उसे पीठ पर उठाया और जंगल पार कर हाईवे पर पहुंचा, लेकिन मदद के लिए कोई गाड़ी नहीं रुक रही थी। तभी पीछे से दौड़ता हुआ एक शख्स आता दिखा। कबीर, वो आ रहा है, भागो। वो अब मैं नहीं हूं, वो अब मेरी रूह में है। तभी एक तेज रफ्तार कार रुकती है। जल्दी बैठो, वो सरकटा भूत तुम्हें नहीं छोड़ेगा, कार वाला चीखता है। तीनों कार में चढ़ते हैं। पीछा कर रहा कबीर, जो अब पूरी तरह भूत बन चुका है, कार की छत पर चढ़ जाता है और कुल्हाड़ी से कार पर हमला करता है। ड्राइवर तेज ब्रेक मारता है। भूत छिटक कर दीवार से टकराता है। तीनों भागते हुए पास के एक मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिर में मौजूद गुरुजी भूत को पहचानते हैं। ये कोई आम आत्मा नहीं है, इसके अंदर कई प्रेत बंधे हैं। इसका सिर किले में है। अगर उसे हवन कुंड में जला दिया जाए तो इसका अंत हो सकता है। मैं जानता हूं सिर कहां है। अचानक कार वाला आदमी बोलता है, मेरा नाम सूर्यकांत है। इस शैतान ने मेरा पूरा परिवार खा लिया था। सूर्यकांत और नैतिक किले की ओर निकलते हैं। एक पुराने पेड़ के पास जमीन खोदने पर उन्हें वह कटे सिर की खोपड़ी मिलती है। गुरुजी मंत्र पढ़ रहे होते हैं। तभी भूत फिर हमला करता है और खोपड़ी हवा में उड़ने लगती है। जल्दी हवन में डालो इसे। सूर्यकांत खोपड़ी को पकड़ता है और हवन कुंड में डाल देता है। भूत तड़पता है, चिल्लाता है और अंततः जलकर राख हो जाता है। तीनों दोस्त जिंदा बच जाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा पर वो रात हमेशा के लिए छप जाती है। आज भी जब कोई भानगढ़ की पहाड़ियों में रात को भटकता है तो कहीं से एक धीमी आवाज आती है, तुम्हें लगता है मैं खत्म हो गया?